महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि अभी हम लोग को भी पूरे बहुत अच्छे तरीके से धर्म नहीं आता, ना धर्म का पालन कर पा रहे हैं, और बच्चों को फिर कैसे सीख और कैसे पहला शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहला संदेश तो मैं ये दूंगा कि धर्म नहीं कर पा रहे उसकी कोई चिंता नहीं। पहला संकल्प ले लो कि अधर्म से बचेंगे। अधर्म से दूर रहना ही धर्म की शुरुआत है। तो देखो मेरे जीवन में कहीं कहीं कहाँ अधर्म प्रविष्ट हुआ है। मैं मंदिर नहीं जा पाता, कोई बात नहीं। मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। मैं गुरुओं के सानिध्य में नहीं रह पाता, कोई बात नहीं। मैं प्रवचन नहीं सुन पाता, कोई बात नहीं। मैं सत्संग में नहीं आ पाता, कोई बात नहीं। देखो मेरे अंदर कोई व्यसन और बुराई तो नहीं है। अगर कोई दुर्व्यसन है, कोई बुराई है, कोई अधर्म है, कोई पाप है, तो मुझे सबसे पहले उस पर विराम लगाना है। फिर दूसरे चरण में अपने धर्म की क्रिया को आगे बढ़ाना है। कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहले चरण का काम कम से कम नमोकार मंत्र की जाप शुरू करो। सुबह उठो, कुछ नहीं करो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी मति शुद्ध बनी रहे, मेरी भावनाएं निर्मल बनी रहे, मेरा आचरण पवित्र बने, मेरा व्यवहार विनम्र बने। शुरू से ही, सुबह से ही धर्म की शुरुआत हो गई। ये प्रार्थना करो, मेरे हृदय में भक्ति हो, मेरे मन में दया हो, मेरे चित्त में करुणा की धार बहे। ये भावना भाव, मेरा जीवन सकारात्मक बने, ऐसी कामना करो। जीवन में बदलाव होगा। और इन सब का छोटा सा प्रारूप है 5 मिनट का भावना योग। वो कर लो, प्रेरणा मिलेगी, फिर बाकी का रास्ता तो अपने आप खुलता जाएगा। फिर कोशिश करो कि मैं अपने रिचुअल्स को भी फॉलो करूं। मंदिर जाने की कोशिश करो। रोज नहीं जा सकते तो कम से कम वीकेंड में जाओ। नियम संयम में जितना बन सके उतना करो। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को रात में नहीं खाओ। अष्टमी चतुर्दशी को कोई अभक्ष्य नहीं खाओ। अपने आप को कसने की कोशिश करो कि मैं अपनी भूमिका के अनुरूप कहाँ कितना संयम पाल सकता हूँ। धर्म में 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है अनासक्ति और दूसरा है संयम। दुनिया की चीज़ों में जो पकड़ है वो कम करो, उदारता बढ़ेगी, अभिमान घटेगा, मोह छटेगा। और संयम को अपनाने की कोशिश करो, जितना अपने आप को संयमित कर सको। भावों में, व्यवहार में जीवन की धारा बदलेगी, रास्ता प्रशस्त होगा। तो ये चीज़ें अगर साथ साथ चलेगी तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से अच्छा बनेगा। गुणायतन के CEO सुभाष जी पूनम जी जैन गुणायतन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में रुचि जैन बरोदिया सागर है, तैयार रहेंगे। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्टि के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज सुबह एक बहुत दुखद समाचार आया। हमारे विशिष्ट गुणायतन के विशिष्ट सहयोगी श्री कमल कुमार जी का अनायासी देवलोक गमन हो गया। वो अभी कुछ 5 दिनों पहले अपने पुत्र योगेंद्र जी के साथ यहाँ आए थे, विशेष रूप से आपके दर्शन के लिए यहाँ आए थे। ऐसा लगता है उनको ऐसा कुछ आभास हो गया था कि उनका संलेखना होने वाली है या समाधि होने वाली है, ऐसा हमको लगता है। अभी ये बात जान करके आज उनका देवलोक गमन हुआ। तो गुरुदेव उनके और उनके परिवार के लिए। देखिए, आपने जिनका अभी उल्लेख किया डॉक्टर कमल कुमार जी, योगेंद्र जी उनके सुपुत्र, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और गुणायतन के विशिष्ट कार्यकर्ता, थीम टैंक में जो खास सलाहकार हैं, अभी वो यहाँ आए भी थे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भी अर्पित कर दी।
3 दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी। योगेंद्र जी का मेरे पास संदेश आया था और मैंने वहीं उनका सब त्याग करा दिया। उन्होंने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, शरीर पर जितने थे उन परिग्रहों को छोड़कर सबसे क्षमा मांगा, सबको क्षमा किया। मैंने उनसे बुलवा करके किया और उन्हें बोला, सुबह सुबह उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया था, 45 और 65 था। मैंने कहा तलवे में जायफल घिसो। जायफल घिसने से उनका ब्लड प्रेशर 60 और 100 हो गया। फिर वो मुझसे बोल पाए और बोल करके जैसा विधि पूर्वक होता है मैंने उनका सारा त्याग करा दिया। फिर दूसरे दिन संदेश विजय ने मुझे दिया कि उनका मैसेज आया, बेटर है। और आज प्रातःकाल उन्होंने त्याग के साथ अपना ये शरीर छोड़ा है। उम्र तो उनकी, अब उम्र तो जो है सो है, हो ही गई थी, शरीर काफ़ी क्षीण था, लेकिन आत्मा उनकी बड़ी मजबूत थी, भावनाएं उनकी बहुत निर्मल थी। उनने अपना सब काम कर लिया जो करना था। मैं योगेंद्र और उनके पूरे परिवार को कहना चाहूँगा, ये शोक का क्षण नहीं है, हर्ष का क्षण है। पिताजी गए नहीं, अपने जीवन को कृतार्थ करके गए, ऐसा महसूस करना। और ऐसे पुत्र भी दुर्लभता से मिलते हैं जिसे अपने पिता की संपत्ति से कोई मोह नहीं, जो है लगा दे। पहले उन्होंने कुछ भाव व्यक्त किया था और अंत में अभी आए जो 5 दिन पहले, उसे और आगे बढ़ा दिया कि नहीं हमें कुछ नहीं करना, सब लगा दो। तो ऐसे लोग बहुत ही निकट भव्य जीव की श्रेणी में आते हैं। इनकी भवितव्यता बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। निश्चित वो पुण्यशाली जीव रहे हैं। मैं पूरे परिवार को दोनों हाथों से आशीर्वाद दूंगा कि इस घड़ी में रंच मात शोक न करे, तत्व ज्ञान का आश्रय ले और इसे जीवन की एक अनिवार्य परिणति मानकर स्वीकार करे और उनके आदर्शों को आत्मसात करे। लक्ष्य रखें कि मेरा अंत भी अच्छे से हो। उनने सुमरण कर लिया, थोड़ा समय और मिलता तो शायद विधि पूर्वक उनका भक्त प्रत्याख्यान भी हो ही जाता। ऐसे हो ही गया था, उनने सब चीज़ें छोड़ दी थी। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मैं पुनः उस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जिससे जीवन का पथ उज्जवल बना रहे।